सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स जो टॉपिक चल रहा है उसी में से आज का टॉपिक है, इट इज सेपरेशन ऑफ डाई एंड वाटर, डाई एज सॉल्यूट एंड वाटर एज सॉल्वेंट। तो इसका सेपरेशन हम कैसे करते हैं, प्रिंसिपल इसका क्या है, मेथड इसका क्या है, प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं, और प्रिकॉशंस क्या है, और apparatus नीडेड क्या है। पहले हम लिखेंगे कि apparatus हम डायग्राम के अंदर आप यहाँ देखेंगे वाटर बीकर हमें ज़रूरत है, हाफ फिल्ड एंड वॉश गिलास एंड बंसर बर्नर, ठीक, और वायर गॉज। तो प्रिंसिपल इसका जो है ये इवापोरेशन कॉन्सेप्ट पे काम करता है, इसका सेपरेशन इवापोरेशन से होता है, और वहाँ से हम कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस भी हम कह सकते हैं, और यहाँ से हम ये भी कहेंगे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सेपरेशन कॉन्सेप्ट है। तो मेथड में हम क्या करेंगे, मेथड में हम यही हमने यहाँ जो लिखा है वो होता है मेथड ऑफ प्रोसीजर, where to fill the beaker with half water or more than half and put wash glass over it and put some ink drops on it. And now we will go to heat the beaker. Now the question here arises, why we are not heating the wash glass directly? We have to given heat of wash glass indirectly, not by direct method, because of two reasons. One, we can see that the wash glass will not burst, and the second reason is when we are going to heat it directly, the dye components solute can also go with the water, or the it is principle that is evaporation concept. Hence we are using इनडायरेक्ट हीट, स्लो हीटिंग कॉन्सेप्ट, ग्रेजुअल हीटिंग कॉन्सेप्ट में हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट हीट करेंगे। इनडायरेक्ट हीट हम क्या करेंगे कि हम वाटर बीकर को हीट देंगे, उसी से जो हीट वाश गिलास को लगेगा वहीं से इससे वाटर निकलेगा, क्योंकि वाटर इसके अंदर बहुत कम होता है, सॉल्वेंट इसका बहुत कम होता है, ज़्यादातर ये डाई है। तो हम इसको हीट करेंगे 2-3 मिनट। अगर हमने, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच dye or ink drops we have put on the glass, wash glass। अगर हमने 2-4 कतरे इसके ऊपर रखे हैं तो हम इसको 1-2 मिनट हीट देंगे, 3 मिनट 4 मिनट हीट देंगे, ज़्यादा टाइम इसको नहीं हम हीट देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि वाटर विल गो इवापोरेट, वाटर विल इवापोरेट, वाटर एज इवापोरेट। तो फिर इसका प्रिकॉशन क्या होता है, प्रिकॉशन यही रहेगा इसका, वी हैव गिव हीट अप टू द टाइम व्हेन द इंक ड्रॉप्स और डाई ड्रॉप्स विल गो ड्राई। जब हमें लगेगा कि इसके अंदर अब पानी है नहीं, पानी इसका बाहर आ गया इवापोरेशन के जरिए, वेपर के जरिए, वेपर्स गैस फॉर्म से वाटर बाहर आ गया, तो बीच लास्ट में जो इसमें बच गया, इट इज रिकॉर्ड एज डाई। तो ये इसमें आ गया सेपरेशन, वाटर एंड डाई, वाटर एंड डाई, ठीक है। तो इस तरह होता है ये सेपरेशन ऑफ वाटर एंड डाई। अब फिर यहाँ से एक और पार्ट आता है इसका, वो क्या है कि हम डाई की कंपोनेंट्स को सेपरेट कैसे करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ डाई। डाई के कंपोनेंट्स अब इसमें देखेंगे कि इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, कितनी कलर्स इसके अंदर है, इसको हम सेपरेट कैसे करेंगे। एक ये होता है कि वाटर एंड डाई, तो हमने इसको सिंपल इवापोरेशन कॉन्सेप्ट से किया, वाटर इसका
इवापोरेट हो गया, तो बीच में यहाँ से बच गया डाई। अब यही डाई हम यहाँ इंक ड्रॉप्स अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, वन फिल्टर पेपर के ऊपर रखेंगे, यहाँ से इंक ड्रॉप हम ड्रा करेंगे, तो फिर इसको हम लोअर करेंगे वाटर सरफेस के अंदर। जब इसको लोअर हम करेंगे वाटर सरफेस के अंदर, तो we have commonly seen it in the lower classes when we draw an ink drop over the paper and slow or light water drop will touch to the ink spreads in colors in, तो यहाँ से भी वही होता है solubility concept, solubility concept with water यहाँ से अलग आएंगे, तो ये इंक ड्रॉप ही यहाँ से थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएगा, और स्प्रेड ये ऐसे हो जाएगा कि इसके कलर्स एक दो हमें लगेंगे, 2 या 3 कलर्स इसमें हमें लगेंगे। इस तरह हम कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम इसका जो कंपोनेंट्स ऑफ ड्राई, किस कंपोनेंट की ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसके साथ, वाटर के साथ है, वो पहले इस रिंग में आएगा, तो बैग में दूसरा कलर आएगा और तीसरा कलर। ठीक, इस तरह हम फिर डाई या इंक ड्रॉप के कंपोनेंट्स को सेपरेट भी करते हैं कलर्स में। तो दिस वाज अबाउट